हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जिसका नाम है ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट एनालिसिस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर ट्रांजिएंट रहेगा, बट उसके साथ साथ स्टडी स्टेट की बात करेंगे जिससे कि कंप्लीट रिस्पॉन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लग सके। ठीक है। और ये जो यूनिट है, जब मैं एज ए स्टूडेंट था और जब मैं टीचर बना, और टीचर बनने के एज ए स्टूडेंट में ये मेरी फेवरेट यूनिट थी, और एज ए टीचर जब मैं अलग अलग जगह पे इंडिया में अलग अलग सिटीज में जब पढ़ाया तो ये यूनिट पढ़ाते टाइम पे मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि इस यूनिट में हर चीज लगती है। इसमें थ्योरम भी यूज होगा, केवीएल भी यूज होगा, केसीएल भी यूज होगा, नोडल भी यूज होगा, मेश भी यूज होगा, अलग अलग तरह की सारी टेक्निक जो अभी तक हमने पढ़ रखी है वो सब के सब यूज होगी। तो इसी वजह से ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस यूनिट को अपने ढंग से पढ़ लिया, मैंने जो 7-8 घंटे की जर्नी है इसको आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, तो आई गारंटीड, आपको मैं गारंटी के साथ लिखित में दे सकता हूं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और कई सारे लोगों को ट्रांजिएंट टफ लगता है, उसका रीजन है कि वो फाउंडेशन पे काम नहीं करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का ट्रांजिएंट वीक है, इसका मतलब उसका ट्रांजिएंट वीक नहीं है, ट्रांजिएंट है ना, ये यूनिट वीक नहीं है उसका वीक है उसका फाउंडेशन। जितना अभी तक हमने बेसिक में जितने क्वेश्चंस करे हैं वो कहीं ना कहीं उसने अच्छे से नहीं करे, इस वजह से वीक है। बट आपने जो कि मेरे से पढ़ रहे हैं, मैंने हर चीज का ध्यान रखा है, कौन सी चीज बेसिक में कहां लग सकती है, क्योंकि मेरा एक तरीका है, या मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन यहां बन रहा है तो एग्जाम में भी बनना चाहिए। तो उसी तरीके को, उसी थिंकिंग के साथ में मैंने आपको पढ़ाया है। और ये यूनिट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। हर साल ट्रांजिएंट का एक क्वेश्चन आपके तीनों ब्रांच में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारी किताबें जब पढ़ोगे आप अलग अलग नेटवर्क की, तो उसमें हो सकता है इस नाम से ये टॉपिक नहीं हो, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के नाम से ये यूनिट कराई गई है। बट मैं एक यूनिक तरीके से, एक बहुत ही अलग तरीके से इसको समझाऊंगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और एक कंप्लीट प्रोसीजर से आपको लगेगा कि सर सबसे आसान तो यही यूनिट है और सबसे इंटरेस्टिंग भी यही यूनिट है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, स्टडी स्टेट का नाम पहले भी कहीं सुना है हम लोगों ने। यूनिट नंबर 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस पढ़ चुके हैं हम लोग। एसी एनालिसिस, स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब हमने देखा कि एसी में किस तरीके से स्टडी स्टेट होता है वो पढ़ लिया है। और चूंकि जो डीसी होता है तो समवॉट हम लोगों ने डीसी जो स्टडी स्टेट, क्योंकि डीसी तो क्या होता है, अगेन डीसी तो इंस्टेंटेनियसली क्या है, देखो डीसी कैसा सिग्नल होता है, इस तरीके का, मतलब विद इन 0 इंस्टेंट वो क्या है, स्टडी स्टेट पे पहुंच जाता है। तो असल में हम लोग कहीं ना कहीं जितने भी डीसी पढ़े वो स्टडी स्टेट ही है। बट यहां पर ट्रांजिएंट के साथ में कैसे स्टडी स्टेट, किसी सर्किट को कैसे स्टडी स्टेट का एनालिसिस करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब बात है ना, समझ में आ गया। स्टडी स्टेट में अभी हम लोग इस यूनिट में डीसी के ऊपर वर्क करेंगे, बट एसी के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि स्टडी स्टेट में एसी हम लोग पढ़ चुके हैं। बात करें ट्रांजिएंट की, तो ट्रांजिएंट में भी क्या होता है, एसी ट्रांजिएंट भी होते हैं और डीसी ट्रांजिएंट भी होते हैं। ट्रांजिएंट दोनों तरीके के होते हैं, एसी भी होते हैं और डीसी भी होते हैं। बट आपके जो सिलेबस में है वो डीसी ट्रांजिएंट ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 25 साल का इतिहास उठाऊं तो हो सकता है एसी ट्रांजिएंट में आपको 2-3 क्वेश्चन मिले तो मिले, जो कि स्टैंडर्ड अप्रोच पे होते हैं। इस वजह से जनरली मैं ऑफलाइन क्लास में, और जो मेरी पुरानी ओल्ड नेटवर्क की सीरीज है वहां पर भी मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, सिर्फ डीसी को पढ़ाया, क्योंकि सिलेबस में वही है। बट क्या होता है कि अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब गोइंग है, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस बार आपको क्या करूंगा कि ये जो एसी ट्रांजिएंट है इसको थोड़ा सा, वैसे बहुत ही मतलब इसका जो बोल सकते हैं कि अगर ये 7-8 घंटे ये चल रहा है तो 1 घंटे एसी ट्रांजिएंट है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे की बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसी ट्रांजिएंट का भी आपको एक आइडिया दे दूंगा, और जो 25 साल में 2-3 क्वेश्चन आए हैं वो भी कर लेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी, आपके दिल में मलाल नहीं रहेगा कि सर एसी ट्रांजिएंट नहीं पढ़ा है ना। समझ में आ गया। तो इसी वजह से हमारा जो फोकस है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 99.9% टाइम किस पे आएगा, डीसी से ही आएगा। इधर जो बचा हुआ कर लेना माइनस, उतना परसेंटेज एसी ट्रांजिएंट का रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि सर ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट इसका मतलब क्या होता है, ये शब्द हमें पूरी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, पूरी इंजीनियरिंग में हमें बहुत सुनाई देगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सपोज करो आप, आपके घर में बहुत ही कीमती चीज,
कोई भी बहुत ही कीमती चीज़ आपने हाथ में ली और बहुत खूबसूरती से देखा, और आपके एक साइड में फादर खड़े और एक साइड में मदर खड़ी है, और आपसे गलती से वो छूट जाए और जैसे ही ज़मीन पे गिरे वो धड़ाम से उसके 2 टुकड़े हो जाए, और वो बहुत कीमती थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो उतने में जैसे ही वहां आपके हाथ से फिसला, आपको पता नहीं चला क्या हुआ, अचानक से आपके पिताजी आए और एक थप्पड़ भी जड़ दिया आपको साथ में, कि आपने कीमती चीज गिरा दी, गुस्सा आया, उनको एक लप्पड़ पड़ दिया, है ना, लप्पड़ जड़ दिया। अब क्या हुआ, आपको समझ नहीं पड़ा कि क्या हुआ। तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में क्या हुआ, कम टाइम में जो ज्यादा चेंजेस हुए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ज्यादा चेंजेस हो गए, मतलब कम टाइम में ज्यादा चेंजेस हो गए, इसी को हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट बोलते हैं, कि कम टाइम में लार्ज चेंजेस अगर हो जाए, इंस्टेंटेनियसली चेंजेस हो जाए, इसको हम ट्रांजिएंट चेंजेस बोलते हैं या ट्रांजिएंट बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका एक वर्ड का नाम कर दिया ट्रांजिएंट। फिर क्या होगा, मम्मी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, माताश्री आपकी ले गई, समझाया, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता, कीमती था, गलती तुम्हारी भी थी, तुमने अच्छे से नहीं करा, ठीक है, थोड़ा सा पापा की भी गलती थी, ये सारा चीज हो गया, मैं उनको समझाऊंगी, है ना। इस तरीके से हर घर की कहानी है ये। तो आपको इमोशनली कि हाँ, क्या होता है ना, कोई भी रो रहा होता है और उसको आप सामने वाले उसको गिना दो, हाँ तुम सही हो, सही चीज पे रो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा सिंपैथी गेन कर लेता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरी गलती नहीं है, तो थोड़ा जल्दी चुप हो जाता है, और थोड़ा सा चुप करके और आपको खाना वाना खिला दिया, ठीक है। तो ये करते टाइम पे क्या हुआ, चेंजेस आप अचानक से नहीं माने ना, धीरे 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 धीरे, हाँ चलो ठीक है मम्मी, ठीक है, चलो ठीक है, पापा की भी गलती नहीं है, मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है, उनकी भी थोड़ी बहुत गलती है। तो ये क्या हुआ, ज्यादा टाइम, क्योंकि आपको मानने में 2 घंटे लग गए, अब 2 घंटे में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए। तो ये क्या है, असल में आपकी जो मम्मी ने आपको समझाया, ये सब के सब जो था ये स्टडी स्टेट में हुआ। मतलब स्टडी स्टेट का मतलब है कि लार्ज टाइम में स्लो चेंजेस हुए, लार्ज टाइम में स्लो चेंजेस, दैट इज स्टडी स्टेट, और कम टाइम में, है ना थप्पड़, कम टाइम में ज्यादा चेंजेस, दैट इज ट्रांजिएंट। समझ में आ गया इस वर्ड का मतलब, बाकी टेक्निकल भाषा में हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये 7-8 घंटे चलने वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा इसको, और हर एक क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करने में मजा भी आएगा, आप भी बहुत इंजॉय करेंगे, और टॉपिक एंड होते होते जो हुआ होता है ना ट्रांजिएंट का, क्या ट्रांजिएंट टफ है, ट्रांजिएंट टफ है, वो निकल जाएगा, आपको लगेगा यार ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ये मजा आया इसमें पढ़ने में, कि वाकई में क्वेश्चन लगाने में दिमाग लग रहा है ना, और दिमाग भी ऐसा बेसिक क्लियर है तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, रियल ब्रेन का यूज होगा यहाँ पे। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पढ़ाने से पहले जो बोर्ड पे लिखा है इसको बाद में देखना। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूं, उस किस्से को, उस स्टोरी को, है ना, किस्सा है, स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं फिर इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से रिलेट करूंगा, ठीक है। ये स्टोरी मैंने पुराने वाला जो मेरा बोल सकते हैं नेटवर्क थ्योरी है वहां पर भी सुनाई है, ये स्टोरी यहां पर भी सुना रहा हूं। सपोज करिए कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, आप रोड पे चलते हो ना, आते जाते रहते हो, और आपके सामने कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, है ना। आपका खुद का भी कई बार साइकिल चलाते चलाते आप गिरे होंगे साइकिल से, या बाइक भी आपने शुरू शुरू में चलाना सीखी होगी तो गिरे होंगे। तो साइकिल पे गिरना और बाइक पे गिरना, अगर आप गिरे हो, और मैं बोल सकता हूं कि जब आप नए नए सीखते हो तो डेफिनेटली गिरते हो, कोई भी अपने बचपन का एक जो किस्सा है गिरने वाला, वो ध्यान रखना, दिमाग में रखना है टॉपिक समझते समझते। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक लड़का जा रहा था बाइक से, हेलमेट पहना था उसने, और हेलमेट पहनते पहनते क्या हुआ, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी रोड पे जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो बाइक इस साइड में और लड़का थोड़ा सा दूरी पे, है ना, रोड के साइड में, एक साइड में बाइक पड़ी हुई है, थोड़ी दूरी पे लड़का पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, उसे चोट भी लगी है कहीं ना कहीं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, देखिए कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आज के दौर में तो क्या होता है ना, सभी लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, उसकी हेल्प करने की बजाय सब लोग फोटो वीडियो और इस तरीके से कि देखो यहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल बाद में ले जाते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर भीड़ जमा थी, 10-15 लोगों की भीड़ जमा थी, और एक गॉसिप का टॉपिक है कि यार कैसे हो गया, क्या हो गया, सारा चीज। और फिर जो जैसे ही क्या होता है ना कि थोड़ी देर बाद आपकी एंट्री होती, जैसे कोई पर्सन 4-5 लोग खड़े हुए हैं, कोई नया आया, अरे क्या हो गया, तो फिर वो स्टोरी सुनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद और 4-5 लोग आएंगे, तो उन 4-5 लोगों को भी जो पहले से मौजूद लोग हैं उनको एक्सपर्टी हासिल हो गई है उस बोल सकते, क्राइम सीन तो नहीं बोलेंगे, एक्सीडेंट सीन की एक्सपर्टी हासिल हो चुकी है, वो एकदम स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देंगे।
तो जब भी आप किसी एक्सीडेंट, इंडिया में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आसपास के लोग वहां जमा हो जाते हैं और गॉसिप करने लगते हैं। अच्छा, उन गॉसिप में क्या क्या बात होती होगी? वो देखते होंगे कि यार बाइक स्पोर्टी है और लड़का भी थोड़ा सा कपड़े वपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, और अगर रात में एक्सीडेंट हुआ और सुबह अगर वो लोग देख रहे हैं तो हो सकता है वो कमेंट करें यार लड़का तो शराब पी रहा था, मतलब शराब पी के गाड़ी चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अरे फिर एक सम्मानीय हमारे पास में जो खड़े होंगे वो बोलेंगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। फिर वो देखेंगे यार बाइक, आजकल के लड़के ऐसी हाई स्पीड बाइक खरीद लेते, कंट्रोल हुई नहीं और एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो यहां पर क्या है कि ये सब के सब क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा। इन्होंने देखा है कि एक्सीडेंट नहीं देखा है, बट ये क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को देख देख के क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट निकाल रहे हैं और एक दूसरे को किस्सा सुनाते हुए टाइम पास चल रहा है मस्त वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये असल में क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने की पहले की सिचुएशन कि किस किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, एक्सीडेंट जब हो रहा होगा तब अच्छा ये भी गेस करने की कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट किससे हुआ। अगर बाइक में डैमेज ज्यादा है, फ्रंट से डैमेज ज्यादा है, तो वो सोचेंगे कि यार कोई सामने से हाई स्पीड गाड़ी आ रही होगी तो इससे डैमेज हो गया। अगर किसी को लग रहा होगा कि यार ईयरफोन दिख गए, किसी उस जो व्यक्ति जो एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है उसके कान में ईयरफोन दिख गए, तो वो सोचेंगे कि यार गाने सुन रहा होगा, ध्यान नहीं होगा, इसलिए अचानक से इसको ब्रेक नहीं लगा होगा और साइड से करने के चक्कर में ये खाई में गिर गया होगा, इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने के पहले की सिचुएशन कुछ लोगों ने डिस्कस कर ली कि पहले क्या हुआ होगा, जस्ट एक्सीडेंट हुआ उसकी सिचुएशन भी डिस्कस कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस उस व्यक्ति को उठाएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी। एम्बुलेंस के जाने के बाद भी भीड़ की गॉसिप बंद नहीं होती है, ये इस चर्चा में रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद और कुछ भी लोग आएंगे ना, अरे भाई साहब क्या हुआ था यहाँ पे जरा बताइए। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताएंगे कि अरे साहब रात को ऐसा हुआ कि ये गाड़ी चला रहा था, फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा, ये एक्सीडेंट हो गया और अभी एम्बुलेंस वाले ले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ब्लड ज्यादा फ्लो हो गया है, इस वजह से हो सकता है कि ये हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ दे। इन्होंने ये भी डिक्लेरेशन कर दिया, जबकि डॉक्टर नहीं है, बट ये उन्होंने डिस्कशन का पार्ट बना लिया। कुछ व्यक्ति बोलेंगे नहीं, गाड़ी की हालत देखते हुए लग रहा है कि हड्डियां ज्यादा टूटी होगी, 15 हड्डियां तो टूटी होगी कम से कम। तो ये क्या कर रहे हैं कि मतलब बात की सिचुएशन को भी क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर क्या होगा, हॉस्पिटल गया, जो भी हुआ होगा, फिर अगले दिन क्या होगा, अगले दिन पेपर में कि किस तरीके से किस्सा हुआ हो, क्योंकि यहां तो क्या हो रहा है, स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने मन की कहानी सुना रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, ऑथेंटिसिटी हम मान सकते हैं, बट आज की तारीख में तो लिखित वाला भी झूठ हो जाता है ना, कुछ भी बोल देते हैं, तो भरोसा तो किसी पे भी नहीं है। बट कम से कम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं कि अगले दिन जो पेपर में न्यूज आएगी उसमें उसका पूरा कि एक्सीडेंट के पहले क्या रहा होगा, सिचुएशन कहाँ से निकला होगा, कहाँ का एड्रेस होगा, क्या नाम होगा, किस स्पीड से आ रहा होगा और एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ होगा, ये सिचुएशन भी एक पूरी स्टोरी पढ़ते होंगे ना, तो एक्सीडेंट के पहले एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ होगा और एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस उसको ले गई तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारी सिचुएशन उस पेपर में रही होगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, उस इवेंट का मतलब उस एक्सीडेंट का पूरा डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा का पूरा एनालिसिस आ चुका है। अब अगर इसको हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो एक्सीडेंट होने से बहुत पहले, है ना, कि उसकी स्पीड क्या रही होगी, क्या रहा होगा, तो एक्सीडेंट पहले की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ उसके पहले की बात कर रहे हैं, और जस्ट एक्सीडेंट जब हो रहा है, इसका मतलब जस्ट एक्सीडेंट पे क्या होता है, बहुत लार्ज चेंजेस होते हैं ना। आप भी कभी साइकिल से गिरे होंगे, तो जैसे साइकिल चला रहे हो और फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में साइकिल गिरती है और अचानक से उठते आप जमीन पे पाए हुए रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं चला कैसे एक्सीडेंट हुआ, है ना। आप में से अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो आप याद करिए कि आप थोड़ी देर पहले तो यार गाड़ी पे ही थे और अचानक से जमीन पे पाए गए, तो क्या हुआ, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, कुछ चंद सेकंड में बहुत लार्ज चेंजेस हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट बोलते हैं। और एक्सीडेंट होने के बाद जब एम्बुलेंस ले गई है, बहुत बाद वाली सिचुएशन, लॉन्ग टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सीडेंट होने के पहले भी लंबे समय को कर ले तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट ही बोलते हैं। अब देखिए यहां पर मैं किस तरीके से इसको रिलेट करूंगा, इस एग्जांपल को देखिएगा। यहां पर बिफोर एक्सीडेंट, जस्ट एक्सीडेंट और आफ्टर एक्सीडेंट।
तो क्या मान सकते हैं, देखिए अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में बात करें तो टाइम तो हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव टाइम होता है क्या, नहीं होता है। बट यहां पर चूंकि एक्सीडेंट जो हो रहा है, जस्ट एक्सीडेंट हो रहा है, उसको अगर मैं 0 पे मानूं, मतलब शुरुआत, क्योंकि देखो वैसे तो रोड से बहुत सारी गाड़ी जा रही है, तो क्या हम सबको एनालिसिस कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। सबका एनालिसिस कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। किसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट हुई है गाड़ी उसी का कर रहे हैं। तो हमारा कैलकुलेशन या मतलब हमारा रियल टाइम कहां से स्टार्ट होगा, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उस इंस्टेंट से हमारा क्या होगा, एक्चुअल टाइम स्टार्ट होगा। तो रियल टाइम हम लोग ये मान सकते हैं कि जस्ट एक्सीडेंट होगा, वहां से हमारा t इक्वल टू 0 वाली एक्सिस होगी और वहां से लगा के t इक्वल टू इनफाइनाइट तक हम लोग एक्सिस बना सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तो कुछ नहीं होता, मतलब कोई बहुत लंबा टाइम। ठीक है, बट हमें पता है कि ये जो एक्सीडेंट है ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट जो प्रेजेंट कंडीशन है, मतलब जस्ट एक्सीडेंट जो हुआ है उसके पहले का भी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वहां लोग जो खड़े थे उसके पहले का भी कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे कि लड़का शराब पिया हुआ था या लड़का गाना सुन रहा था, है ना। तो एक्सीडेंट, जस्ट एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो कारण है उसके पहले की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमें बिफोर एक्सीडेंट भी उसको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में यहां से t इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से अगर हमारी टाइम एक्सेस चलती है, मतलब ये बोल सकते हैं कि लड़का अपने घर से निकला है, पान की दुकान से पान खाया है, दोस्तों से मिला है और ये चलते जा रहा है रोड पे, और जैसे ही यहां पर पहुंचा, मान लीजिए सपोज करिए किसी ट्रक से टकराया होगा, तो t इक्वल टू 0 माइनस एक्सीडेंट होने से जस्ट पहले, और जैसे एक्सीडेंट हो गया, मतलब हम जैसे साइकिल पे चलते हैं ना, हम साइकिल पे चल रहे हो, अचानक से गिर गए, तो एकदम से क्या हुआ, हम जमीन पे धराशायी हो गए। तो जो हम लास्ट वो मोमेंट जब आप साइकिल पे स्टेबल खड़े थे और वहां से लगा के एकदम से जब जमीन पे गिर गए, तो ये वो वाला टाइम है जो कि बहुत कम टाइम होता है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि t इक्वल टू 0 माइनस से t इक्वल टू 0 प्लस में, तो ये जो कम टाइम में जो लार्ज चेंजेस हुए हैं इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और ये क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है ना, नेचुरली हो रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट कोई हम जान करके तो नहीं कर रहे हैं, नेचुरली हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा टाइम बीतते गया, तो मैं यहां पर t इक्वल टू इनफाइनाइट ले लिया, मतलब t इक्वल टू हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा, तो हमारे नेटवर्क के हिसाब से आधा घंटा 1 घंटा भी क्या है हमारा कहीं ना कहीं स्टडी स्टेट में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा लंबा टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम अभी हमारे पास आइडियली t इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर एक्सीडेंट जब एम्बुलेंस वगैरह आई और उसको क्या किया हमने, फोर्सफुली बुलाया है ना एम्बुलेंस को, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। और इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। जस्ट एक्सीडेंट वाली कंडीशन के बाद थोड़े समय बाद जो कंडीशन आ रही है t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो उसको बोलेंगे स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, जब मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराऊंगा तो इसको भी मैं t इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट को भी क्या करूंगा, बहुत लंबा, जैसे लॉन्ग टाइम हो गया, तो एक्सीडेंट होने के भी बहुत इधर लंबे टाइम तक उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी स्टेट में, है ना, उसको भी क्या बोलेंगे, इधर भी तो लंबा टाइम होगा, इधर भी तो लॉन्ग टाइम होगा, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये घर से निकला, फिर घुमा फिरा, दोस्तों से मिला, एक्सीडेंट होने से पहले 1 घंटे 2 घंटे, तो ये वाला टाइम भी क्या, एक्सीडेंट होने के बहुत पहले, वो भी लॉन्ग टाइम है। और जस्ट एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद थोड़े समय बाद जब एम्बुलेंस वगैरह ले गई उसको हॉस्पिटल, तो ये वाला टाइम भी क्या रहा हमारा, लॉन्ग टाइम, मतलब इसको हम भी क्या बोल सकते हैं, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। और इधर वाले लॉन्ग टाइम को भी हम लोग स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये जब क्वेश्चंस कराएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम्पल में समझ आया कि क्या आखिर में क्या हुआ, ट्रांजिट, गाड़ी चल रही स्टडी स्टेट में, जिस मोमेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, जहां पे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ज्यादा लार्ज चेंजेस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस। और इसको हम लोग पूरे हमारे 7-8 घंटे के चैप्टर में ट्रांजिएंट एनालिसिस को अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे कि यहां से यहां तक सिचुएशन क्या रहती है। ठीक है, और उसके बाद लंबे समय को क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। चलिए अब कुछ पॉइंट मैं अराइज मतलब यहां पे आपको समझाता हूं, और ये पॉइंट आपको एक्सीडेंट से जब रिलेट करोगे, इस एग्जांपल से रिलेट करोगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अब मुझे बताइए कि जो एक्सीडेंट की इंटेंसिटी है ना, जो एक्सीडेंट की इंटेंसिटी है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, अब सपोज करो आप बाइसिकल से चल रहे हो ना, साइकिल से चल रहे हो और आपका एक्सीडेंट होता है, तो कम चांसेस है ना, एक हड्डी भी टूट सकती है और उसकी भी पॉसिबिलिटी कम होती है।
आप बाइक से गिरोगे तो हो सकता है, क्योंकि बाइक में क्या है, ज्यादा पावर है, ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा एनर्जी है उसमें, तो आपका एक्सीडेंट होने के मतलब एक्सीडेंट की जो इंटेंसिटी मतलब हड्डियां ज्यादा टूट सकती है आपकी, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप कार से, और कार में भी 100 kmph की स्पीड पे चलोगे तो इसमें और ज्यादा एनर्जी है, तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट की इंटेंसिटी और ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब है एक्सीडेंट की इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है, कि आप बाइसिकल पे हो, बाइक पे हो, कार पे हो, और बड़ी एनर्जी, जितना और ज्यादा और हाई स्पीड कार ले लोगे तो उसकी एक्सीडेंट की इंटेंसिटी और ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट की जो इंटेंसिटी वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, कि कितना एनर्जी से भरा हुआ आपका व्हीकल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे अगर नेटवर्क की बात करें तो कोई भी नेटवर्क किससे बनता है, आर, एल और सी, इन 3 एलिमेंट से बनता है। और इन 3 एलिमेंट की बात करूं तो एनर्जी किस में होती है, एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी किस में होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर में। तो इसीलिए इसी में क्या होगा, आपका ट्रांजिएंट होगा। जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तो जो ट्रांजिएंट इफेक्ट होगा वो एल और सी में ही रहेगा। रेजिस्टेंस को एनर्जी स्टोर करता है क्या, नहीं, ये क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, स्टोर नहीं करता है। इस वजह से रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ट्रांजिएंट से फ्री रहेगा, मतलब इसमें ट्रांजिएंट नहीं होता है। रेजिस्टेंस इज फ्री फ्रॉम ट्रांजिएंट, मतलब नो ट्रांजिएंट। समझ में आया, एनर्जी लेवल से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पे चले तो एक्सीडेंट हुआ क्यों होगा। अब यहां पर जो खड़े हुए थे ना, एक्सीडेंट जब हुआ था तो वहां जो लोग खड़े थे स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि क्यों हुआ होगा। तो देखो, हम भी अगर देखें तो बाइक का टाइप अगर स्प्लेंडर होगी या सीडी डिलक्स टाइप की बाइक होगी तो बोलेंगे यार चलो बाइक की गलती नहीं, सामने वाले की गलती है। और जैसे ही देखा कि 1.5 लाख 2 लाख की बाइक है, इसका मतलब इसी बाइक वाले की गलती होगी, स्पीड ज्यादा होगी, अच्छे से ब्रेक नहीं लगा होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, इसका क्लच नहीं दबाया होगा, ब्रेक हो सकता है खराब हो गए होंगे या ब्रेक टाइम पे नहीं लगाया होगा। तो सारी गलती किसकी गिना रहा है, एक्सीडेंट होने की, कि ब्रेक, स्पीड, एक्सेलरेटर, इन सब की गलती गिना रहा है। मतलब ये सारे के सारे क्या है, बाइक में पहले से प्रेजेंट है, या टाइप ऑफ बाइक की भी बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, पहले से प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, इनिशियल कंडीशन की वजह से हुआ। और सर्किट एलिमेंट, मतलब कि एक तरीके का सर्किट एलिमेंट को आप बाइक भी समझ सकते हो, है ना। तो बाइक की इनिशियल कंडीशन मतलब ब्रेक, स्पीड, एक्सीलरेटर किस तरीके से रहे होंगे, है ना। किसी की नजर पड़ गई होगी कि टायर घिसे हुए, टायर बदला नहीं, टायर स्किड कर गया होगा, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी सारी सारी वो इनिशियल कंडीशन है ना, इनिशियल कंडीशन है। या फिर बाइक मतलब कि सर्किट एलिमेंट। तो अगर हम सर्किट एलिमेंट के हिसाब से हमारे टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशन एंड सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट मतलब बाइक समझ लो, ठीक है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिपेंड अपॉन इनिशियल कंडीशन एंड सर्किट एलिमेंट। याद रखोगे, थ्योरेटिकल पॉइंट में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरा है कि क्या आप ये मानते हो वहां पर जितने खड़े लोग थे, क्या उन्होंने ये बोला कि टंकी में जो पेट्रोल है उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, ऐसा किसी ने बोला क्या, नहीं बोला। तो इसका मतलब है पेट्रोल रिस्पॉन्सिबल था क्या, उस बाइक में जो पेट्रोल रखा हुआ था वो क्या रिस्पॉन्सिबल था, अनटिल अनलेस उसमें आग नहीं लगे, है ना। तो नहीं तो आप एग्जाम्पल, सर उसमें आग लग सकती है तो पेट्रोल तो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो इफ एंड बट छोड़ दो, आग तो कभी कभी लगती है ना, हर एक्सीडेंट में थोड़ी आग लगती है। तो पेट्रोल की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ क्या, नहीं। तो पेट्रोल असल में बाइक के लिए क्या है, एक इनपुट का काम कर रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि पेट्रोल क्या है, तरह का इनपुट टू द नेटवर्क, मतलब पेट्रोल क्या है, बाइक के लिए इनपुट है। तो हमारा इनपुट कौन कौन सा है, हमने कौन कौन से इनपुट पढ़े, सिंगुलरिटी फंक्शन में पढ़ा है, इंपल्स, यूनिट, रैंप, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है असल में ट्रांजिएंट ही हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड, किस पे, डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट टू द नेटवर्क, इन इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट टू द नेटवर्क, क्योंकि पेट्रोल जिम्मेदार नहीं है, वो जो कि इनपुट था। तो हमारे ये सारे इनपुट भी रिस्पॉन्सिबल ट्रांजिएंट के लिए नहीं है। समझ में आया। तो ये दो स्टेटमेंट आप हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द इनिशियल कंडीशन सर्किट एलिमेंट, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट टू द नेटवर्क, ठीक है। थर्ड नंबर, ट्रांजिएंट डाई आउट आफ्टर सम टाइम। देखिए क्या होता है ना, एक्सीडेंट क्या, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो क्या वो एक्सीडेंट चल ही रहा है, क्या चल ही रहा है, नहीं, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होके और खत्म हो गया, अपने आप ही खत्म हो गया,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांजिएंट आएंगे, किसी भी सिस्टम में ट्रांजिएंट आते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद अपने आप क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी मैं अगर इसको इस बॉटल को ये मैंने एक इस पे मारी तो हल्का सा साउंड, मतलब थोड़े से वाइब्रेशंस हुए, और ये वाइब्रेशंस थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, अपने आप डाई आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांजिएंट है वो डाई आउट हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो 5 टाइम कांस्टेंट में, 5 टाइम कांस्टेंट अभी पढ़ाऊंगा आगे चल के, है ना। टाइम कांस्टेंट जो भी सर्किट का रहेगा उसका 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो इतने टाइम में प्रैक्टिकली आपका क्या हो जाता है, ट्रांजिएंट डाई आउट हो जाता है। बट थ्योरेटिकली हम ये बोल सकते हैं ट्रांजिएंट हो सकता है चलते रहे, तो थ्योरेटिकली हम ये बोल सकते हैं इनफाइनाइट टाइम भी लग सकता है, ये थ्योरेटिकली आंसर है। बट प्रैक्टिकली 5 टाइम कांस्टेंट में क्या होते हैं, ट्रांजिएंट डाई आउट हो जाते हैं। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है, कि 5 टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ठीक है। मैथमेटिकली देखिए, आपने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में CF और PI पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पढ़ा होगा ना। तो मैथमेटिकली अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पांस को डिनोट करें तो मैथमेटिकली ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से कैसे सॉल्व होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिएंट रिस्पांस पे हमारे 4 पॉइंट थे, एक्सीडेंट की इंटेंसिटी, व्हाई एक्सीडेंट हैपेंस, है ना, तो एक्सीडेंट की इंटेंसिटी, RLC सर्किट, और ये सारा चीज मैंने एक एक करके बता दिया। अब अगर मैं बात करूं स्टडी स्टेट की, किसकी बात करूं मैं, स्टडी स्टेट रिस्पांस की, तो सबसे पहला पॉइंट है, आप कंट्रोल सिस्टम में, जिसने कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया होगा उसको पता होगा, और मैं मान के चल रहा हूं आप में से कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा होगा, वे नेटवर्क से शुरुआत कर रहे हैं। तो जब आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे तो स्टडी स्टेट एरर निकालते हो, वहां पे जब भी स्टडी स्टेट पढ़ोगे ना तो वहां सर एक स्टेटमेंट लिखवाएंगे कि स्टडी स्टेट रिस्पांस हमेशा इनपुट पे डिपेंड करता है। क्या लिखोगे और प्रूफ भी करोगे, बहुत सारे फॉर्मूले भी डिराइव करोगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टडी स्टेट रिस्पांस क्या है, डिपेंड ऑन द इनपुट टू द नेटवर्क। तो ये जो इनपुट थे ना हमारे, इन पे स्टडी स्टेट डिपेंड करता है बट ट्रांजिएंट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा है मैथमेटिकली स्टडी स्टेट रिस्पांस इज कॉल्ड PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो मैथमेटिकली स्टडी स्टेट क्या होता है, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जितने भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट और बता देता हूं नोट पॉइंट के तौर पे, कि हमारा जो DC ट्रांजिएंट है वो क्या है, मोर सीवियर देन AC ट्रांजिएंट, ठीक है। DC ट्रांजिएंट क्या है, मोर सीवियर देन AC ट्रांजिएंट। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं कि स्पीड की इंफॉर्मेशन कौन देता है, स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है हमें ट्रांजिएंट रिस्पांस। ट्रांजिएंट रिस्पांस किसकी इंफॉर्मेशन देता है हमें, ट्रांजिएंट रिस्पांस किसकी इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड की। और एक्यूरेसी की इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट रिस्पांस हमें क्या देता है, एक्यूरेसी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ी देर के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, स्पीड ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी? तो आपका आंसर होगा कि सर दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर कॉलेज जा रहे हो और बाइक से जा रहे हो और आपको लगता है बाइक से आपको जल्दी पहुंचने की है, आप क्या करेंगे, बाइक की स्पीड बढ़ाएंगे, तो हो सकता है आप कॉलेज की जगह कहीं और पहुंच जाओ, हॉस्पिटल भी पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये है कि स्पीड बढ़ाई तो एक्यूरेसी कम हो गई, मतलब एक्यूरेसी मतलब कि आप हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस आपके रहे। अब आपने सोचा है ना, आपने सोचा कि एक काम करते हैं सर, स्पीड से बाइक से तो एक्सीडेंट हो सकता है, आपने बता दिया इतना सारा, तो हम साइकिल से जाते हैं कॉलेज। तो साइकिल से जाओगे इसका मतलब आपने स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, स्पीड क्या कर दी आपने, कम कर दी, स्पीड कम कर दी, तो एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, साइकिल से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपने स्पीड कर दी और एक्यूरेसी बढ़ा दी। बट क्या इससे, देखो दोनों चीजों से खतरा है। पहली चीज से क्या खतरा है कि स्पीड बढ़ा दी तो एक्यूरेसी डाउन, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस है तो कहीं कॉलेज तो पहुंच नहीं सकते, कॉलेज पहुंचने के चांसेस तो कम हो गए, आप हो सकता है हॉस्पिटल पहुंच जाओ सॉरी। और अगर आपने स्पीड कम कर दी, मतलब साइकिल ले ली, तो एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, बट आपके हो सकता है शुरू के 2 लेक्चर ही मिस हो जाए। तो दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों का एक्सेस वर्जन खतरनाक है, बहुत ज्यादा स्पीड भी खतरनाक है और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी भी हमारे लिए क्या है, खराब है। तो इसका मतलब है स्पीड बढ़ा रहे हो तो एक्यूरेसी कम हो रही है और एक्यूरेसी बढ़ा रहे हो तो स्पीड कम हो रही है।
तो दोनों ही वर्जन हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो हमें स्टेबिलिटी के लिए भाई कॉलेज पहुंचना है और सही सलामत पहुंचना है और पहले लेक्चर से पहुंचना है। तो इस स्टेबिलिटी के लिए हमें स्पीड भी ठीक ठाक चाहिए और हमें एक्यूरेसी भी हमें ठीक ठाक चाहिए, ठीक है, ना ही बहुत एक्सेसिव स्पीड, उस चक्कर में एक्यूरेसी कम हो सकती है, ठीक है, और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी तो स्पीड में कमी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स, किसी भी नेटवर्क का रिस्पॉन्स जल्दी मिले, बट जल्दी का मतलब ये नहीं हो जाए कि उसकी एक्यूरेसी कम हो जाए, मतलब उसमें एरर ज्यादा आ जाए, ठीक है। और हम ये भी नहीं चाहते कि यार एरर्स बिल्कुल कम से कम रहे और हमें स्पीड स्लो चलेगा, मतलब कि स्लगिश रिस्पॉन्स, मतलब कि 2-3 दिन बाद रिस्पॉन्स मिले, तो वो भी नहीं चाहते। तो हम ऐसा भी नहीं चाहते कि रिस्पॉन्स जल्दी मिलने के चक्कर में हम एरर वाला आंसर, मतलब एरर ले आए, और हम ये भी नहीं चाहते कि हाईएस्ट एक्यूरेसी के चक्कर में हम 2 दिन तक वेट करते रहे किसी रिस्पॉन्स का। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो हम स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को बैलेंस रखेंगे फॉर द स्टेबिलिटी। ये वाली चीज आपको कंट्रोल सिस्टम में भी काम आएगी और पावर सिस्टम में भी काम आएगी, ठीक है। चलो, तो ये डिस्कशन यहीं तक। अब इसमें बहुत डिटेलिंग वर्जन में अभी नहीं जाना है आपको, ये सब कंट्रोल सिस्टम आप पावर सिस्टम में जब पढ़ोगे स्टेबिलिटी, तब इनके बारे में बहुत अच्छे से जानोगे, ठीक है। चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, कंक्लूड कर देता हूं। अब हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो मैं क्या कराऊंगा आपको सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले ये है कि जो एनर्जी से भरपूर एलिमेंट है, मतलब एल और सी, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस, कोई भी नेटवर्क इन 3 एलिमेंट से बनेगा। तो मैं सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट के बारे में अलग अलग स्टेप पे कैसा बिहेवियर रहता है ये बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि ये आरएलसी का t=0- और t=0+ पे इन पे क्या बिहेवियर रहता है और स्टेडी स्टेट पे क्या बिहेवियर रहता है। मतलब मैं बताऊंगा कि आरएलसी में आर एल और सी इंडिविजुअली ट्रांजिएंट पे कैसा बिहेवियर शो करते हैं और स्टेडी स्टेट पे कैसा बिहेवियर शो करते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको आ गई तो बाकी के पूरे नेटवर्क इन्हीं 3 एलिमेंट से बनेंगे, तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। इसी वजह से इसको मैं क्या करूंगा, 3 स्टेप में, कोई भी ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल में 3 स्टेप में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहां मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। स्टेप नंबर 1, दैट इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप में, स्टेप 1, 2 और 3 कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे और आप बहुत इंजॉय करेंगे। क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से, इतने शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग, इस लेक्चर में मैंने पूरा आपको समराइज कर दिया है कि किस तरीके से क्या क्या है, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनके बिहेवियर, आरएलसी के बिहेवियर देखेंगे t=0+ और t=∞ पे। उसके बाद में कुछ मॉडल क्वेश्चन कराऊंगा कि स्विचिंग बिहेवियर क्या रहता है, ना। इसको हम लोग जस्ट स्विचिंग भी बोलते हैं, जस्ट स्विचिंग, स्विच हो रहा है ना t=0- से t=0+, जस्ट स्विचिंग भी बोलते हैं। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर स्विचिंग और बिफोर स्विचिंग, है ना। ये सब टर्मिनोलॉजी जो है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ओके, मजा आया होगा ट्रांजिएंट का इस पूरा समराइज में। ये जो एग्जांपल है एक्सीडेंट वाला, इसको खासा ध्यान रखना, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कहानी के रूप में मैं आपको समझाता हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो और इसका इंपॉर्टेंस पता चल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्योरली टेक्निकल बात करेंगे और वहां से आपको बहुत अच्छे कंक्लूजन ड्रॉ करने को मिलेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे इसको और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और जब क्वेश्चंस करके आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, उसका मजा ही कुछ और रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट t=0+। ओके, थैंक यू।